डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। वर्ष 2010 की चर्चित फिल्म फंस गए रे ओबामा एक कॉमेडी फिल्म थी। यह एक त्रासदी से उपजी थी। इसकी कहानी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में अमेरिका में उभरे आर्थिक संकट से ग्रस्त भारत आए एक NRI से संबंधित थी। जैसे अमेरिका में आई मंदी ने उस वक्त सारे विश्व को परेशान किया, वैसे ही अमेरिका की ओर से इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर किए गए हमले से आज सारा विश्व त्रस्त है। इस युद्ध को जारी हुए 1 महीने से अधिक का समय बीत गया है और कहना कठिन है कि यह कब समाप्त होगा। यदि अमेरिका इजराइल का साथ नहीं देता तो इस युद्ध की नौबत ही नहीं आती। लेकिन ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने अहंकार के चलते ईरान को वेनेजुला समझ लिया और बिना यह विचारे उस पर चढ़ाई कर दी कि उसने कितनी एवं कैसी सैन्य क्षमता हासिल कर ली है। वे इसे भी भाप नहीं सके कि ईरान पड़ोसी देशों में हमले करके और होर्मुज समुद्री मार्ग अवरुद्ध कर उनके पसीने छुड़ा देगा। वह फिलहाल सचमुच ऐसा करने में समर्थ है और ट्रंप को सूझ नहीं रहा है कि वे इस युद्ध से कैसे निकलें। एक ओर वे सबसे शक्तिशाली शासक और विश्व के नीति नियंता होने के गुमान में हैं और दूसरी ओर ईरान को होर्मुज खोलने के लिए मोहलत पर मोहलत देकर अपनी कमजोरी भी जाहिर कर चुके। यदि उनकी सेना इतनी ही शक्तिशाली है तो ईरान की मारक क्षमता कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही है। वह ऐसी ऐसी मिसाइलें दागने में लगा हुआ है जिससे अमेरिका भी दंग है और इजराइल भी। ट्रंप कभी ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी देते हैं और कभी उससे शांति वार्ता की पहल करते हैं। ट्रंप ने ईरान के समक्ष शांति वार्ता का जो प्रस्ताव रखा उसने उसे खारिज ही नहीं किया बल्कि उनका उपहास भी उड़ाया। वह उन्हें जवाबी धमकी भी दे रहा है। ट्रंप ने ईरान पर हमला करते समय कहा था वे वहां सत्ता परिवर्तन के साथ परमाणु हथियारों के निर्माण की उसकी क्षमता खत्म करना चाहते हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन के कोई आसार नहीं, जबकि उसके सुप्रीम नेता खामेनेई समेत कई बड़े सैन्य अफसर मारे जा चुके हैं। यह कहना भी कठिन है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में को उसके परमाणु संयंत्र इतने बुरी तरह तबाह हो गए हैं कि वह फिर कभी परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल नहीं कर सकेगा। अपनी टैरिफ नीति की लाठी से दुनिया को हाँकने वाले ट्रंप न तो खाड़ी देशों को ईरान के हमलों से बचा पा रहे हैं और न ही अपने मित्र देशों और यहाँ तक कि नाटो देशों को इस युद्ध में सहयोग देने के लिए राजी कर पा रहे हैं। उनके मित्र देश उनका सहयोग करने के लिए इसलिए भी आगे नहीं आ रहे हैं क्योंकि बहुत समय नहीं हुआ जब उन्होंने ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी देकर उन्हें तंग किया था। ईरान ने इस माहौल की हवा निकाल दी है और दुनिया में वही होगा जैसा ट्रंप चाहेंगे और
उनकी जिद के सामने अन्य देशों को झुकना ही होगा। ट्रंप यह कहते रहे हैं कि वे शांति के राष्ट्रपति हैं और 7-8 युद्ध रोके हैं, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं कि वे रूस यूक्रेन युद्ध क्यों नहीं रोक सके, जिस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा रियाज किया। पूर्ण विराम।